हेलो गाइस, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल वेव्स ऑफ होम्योपैथी। सो गाइस, आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ होम्योपैथिक मेडिसिन जिसका नाम है एथ्यूसा। एथ्यूसा सिनापियम एक ऐसी होम्योपैथिक मेडिसिन जो कि हम स्पेशली बच्चों में प्रिस्क्राइब करते हैं, बट इसका मतलब ये नहीं है कि हमें एडल्ट्स में इसके सिम्टम देखने को नहीं मिलेंगे, हमें एडल्ट्स में भी देखने को मिलते हैं। एंड गाइस, इस वीडियो को शुरू करने से पहले एक चीज और क्लियर कर देती हूँ कि ये जो वीडियो है ये टोटली स्टडी पर्पस के लिए है। ये सारी ट्रिक्स जो मैं आपको पढ़ाती हूँ, जो भी समझाती हूँ, वो सब कुछ स्टडी पर्पस के लिए है। आप प्रैक्टिकली इस चीज को अप्लाई मत कीजिएगा, ठीक है। प्रैक्टिकली अगर आप कुछ समझना चाहते हैं तो उसके लिए बहुत अच्छे अच्छे होम्योपैथ्स हैं, उनके यूट्यूब चैनल है, प्लीज फॉलो दैम। मैं यहाँ पर सिर्फ फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर के स्टूडेंट्स को होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका के सिम्टम्स याद करने में हेल्प करवाती हूँ। उसके अलावा गाइज मैं एक चीज और आपको बताना चाहती हूँ कि आप मेरा एक और यूट्यूब चैनल फॉलो कर सकते हैं जिसका नाम है लर्न विद फन बायोलॉजी। वहां पर आपको BHMS का जो भी सिलेबस है वो मिल जाएगा, दैट इज द एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी एंड बहुत सारी चीजें रिलेटेड टू द BHMS। एंड उसके अलावा अगर आपका कोई जूनियर है जो कि नीट की प्रिपरेशन कर रहा है तो आप उसके लिए भी मेरा चैनल रिकमेंड कर सकते हैं। सो आप एक बार जरूर विजिट कर लीजिए, आपको वहां पर काफी कुछ नई चीज देखने को मिलेगी। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो, क्योंकि हम पढ़ेंगे आज एथ्यूसा सिनापियम। सबसे पहले हम बात करते हैं इसके कॉमन नेम के बारे में। एंड इसका कॉमन नेम बड़ा ही कॉमन है, बड़ा ही क्यूट है, नाम है इसका फूल्स पार्सले। अब देखो, इसमें जो बच्चा है ना वो थोड़ा सा फूल है। मतलब क्यों फूल है, हम क्यों कह रहे हैं फूल, बिकॉज उसमें हमें एक सिम्टम देखने को मिलता है, दैट इज इडियोसी इन चिल्ड्रन, इनकैपेसिटी टू थिंक। अब जिसमें इनकैपेसिटी टू थिंक है, वो अपने लिए सोच नहीं पा रहा है, तो उसको हम क्या कहेंगे? ये कहेंगे ना फूल है। तो आप इसका नाम याद रखना, एथ्यूसा का कॉमन नेम क्या है? फूल्स पार्सले। फैमिली है अम्बेलिफेरी, ठीक है। एंड गाइस एक चीज और बता देती हूँ, एक मेरा और ऑडियो चैनल है, दैट इज द खबरी ऐप। आप लोगों ने अगर जानते होगे तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके देखना। मैंने 3-4 मेडिसिन की कुछ स्टोरी बनाई है, दैट इज ऑडियो स्टोरी, जिसमें आप सिम्टम्स को याद कर सकते हो। जैसे अभी मैंने बैप्टीसिया की एक रीसेंट स्टोरी बनाई है, तो वो जरूर देख लेना, ठीक है। देख के लेना, सुन लेना। सो हम शुरू करते हैं मेडिसिन को उसके नाम के हिसाब से, उसके सिम्टम्स याद करेंगे। जैसे कि नाम क्या है? एथ्यूसा सिनापियम। एथ्यूसा में सबसे पहले क्या आता है? ए से याद रखेंगे, एन एक्सप्रेशन ऑफ ग्रेट एंजाइटी एंड पेन। तो हम जब बच्चे को देखेंगे या हम पेशेंट को जब भी देखेंगे तो कैसा दिखेगा कि उसके फेस पे ऐसा एक्सप्रेशन होगा जैसे कि वो एंजाइटी में है और पेन में है। सेकेंड चीज आती है ई से, स्पेशली फॉर चिल्ड्रन ड्यूरिंग डेंटिशन इन अ हॉट समर वेदर। हॉट समर वेदर में प्रॉब्लम हो रही है, जिन बच्चों के डेंटिशन मतलब कि दांत निकल रहे हैं, उनके लिए स्पेशली मेडिसिन है। तीसरी चीज आती है टी से थर्स्टलेसनेस। थर्स्टलेस और कौन सी मेडिसिन है? थर्स्टलेस में आती है एपिस एंड पल्सटिला आल्सो। नाउ नेक्स्ट इज द एच से है हर्पेटिक इरप्शन एट द एंड ऑफ नोज। उसका आता है यू से अनेबल टू होल्ड अप द हेड, तो अपने हेड को होल्ड करने में अनेबल है। एस से आता है स्पाज्म, तो इस मेडिसिन में हमें स्पाज्म देखने को मिलता है, इसलिए मैंने एस से उसको लिखा हुआ है। ए से आता है एग्रवेशन। एग्रवेशन आफ्टर ईटिंग, आफ्टर ड्रिंकिंग एंड आफ्टर स्टूल, आफ्टर स्पाज्म, इन सब में हमें क्या देखने को मिलेगा? एग्रवेशन, ठीक है। एंड सी से आता है, सी से आता है चिल्ड्रन हु कैन नॉट बियर मिल्क। ऐसे बच्चे जो कि दूध को टॉलरेट नहीं कर पाते हैं, तो क्या होता है कि उनका जो भी दूध पीते हैं वो थोड़ी देर बाद दही बन के उनके मुंह से बाहर निकलता है। ऐसे आपने बहुत सारे बच्चे देखे होंगे, है ना, क्योंकि उन्हें ये परेशानी रहती है। तो क्या है, उनके मुंह से कैसा मिल्क निकलता है? कर्डेड मिल्क। तो सी से आप याद रख सकते हो कैसा मिल्क निकल रहा है? कर्डेड मिल्क। नाउ YNA, इन तीनों से मेरे पास कोई भी ट्रिक नहीं थी तो मैंने लिखी नहीं है, अगर आगे फर्दर आएगी तो मैं इसका एक वीडियो बना के आपको बता दूंगी, ठीक है। पी से है प्रोस्ट्रेशन विथ स्लीपीनेस। सो बच्चे को क्या है? प्रोस्ट्रेशन है, बहुत थका रहता है, एंड ऑल्सो स्लीपीनेस, क्योंकि मेनली ये बच्चों को हम ज्यादा प्रिस्क्राइब करते हैं, इसलिए मैंने बच्चे बार बार बोल रही हूँ मैं आपको। आई से है इडियोसी इन चिल्ड्रन, इनकैपेसिटी टू थिंक एंड इनटॉलरेंस ऑफ मिल्क। तो तीनों आई से क्या क्या मिला? इडियोसी इन चिल्ड्रन, इनकैपेसिटी टू थिंक एंड इनटॉलरेंस ऑफ मिल्क। इस मेडिसिन के अंदर मेन चीज है इनटॉलरेंस ऑफ मिल्क, ठीक है। एंड हाँ, ई से एक और चीज है, मुझे अभी भी याद आया, इसके
की नोट में दिया हुआ है ये की से, दैट इज आईज टर्न डाउनवर्ड्स। ठीक है, तो जब स्पाज्म वगैरह होता है तो उसमें जो आईज है वो टर्न डाउनवर्ड्स। ठीक है, सो गाइज दिस इज ऑल अबाउट। एंड हाँ, एक चीज और मैं आपको बताती हूँ, आप एस से एक चीज और याद रख सकते हो कि सेनिकुला को हम इससे, ठीक है, आप एस से याद रख सकते हो सेनिकुला। वेट फॉर 2 मिनट। Senicula is similar to Ethusa. Okay, so guys, this is all about the medicine Ethusa and I hope कि आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, एटलीस्ट कुछ सिम्टम याद हुए होंगे। मेरा मोटिव सिर्फ एक है कि आपको इजीली सिम्टम्स याद हो जाएं, क्योंकि होम्योपैथिक मेडिका में इतने सारे सिम्टम्स हैं कि इजीली याद नहीं होते हैं। अगर आप ऐसे और वीडियो देखना चाहते हो तो उसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा एंड ऑल्सो लाइक द वीडियो। एंड उसके अलावा मेरा एक इंस्टाग्राम अकाउंट भी है, आप मुझे वहाँ पे फॉलो कर सकते हो, क्योंकि वहाँ पे आपको क्विज देखने को मिलेंगे। खबरी ऐप पे मेरा एक अकाउंट है, वहाँ पर आप मुझे फॉलो कर सकते हो, वहाँ पर आपको होम्योपैथिक मेडिसिन की स्टोरीज सुनने को मिलेगी। मेरा एक यूट्यूब चैनल है लर्न विद फन बायोलॉजी, आप मुझे वहाँ पे फॉलो कर सकते हो, क्योंकि वहाँ पर आपको बहुत सारा सिलेबस पढ़ने को मिल जाएगा, पैथोलॉजी का, सर्जरी का, ऑब्स गायनी का एंड बहुत सारी चीज़ें। ठीक है, डिसीज वगैरह पढ़ने को मिल जाएगी। उसके अलावा अनअकैडमी मुझे फॉलो कर सकते हो, अनअकैडमी मेरे बहुत सारे लेसन्स पढ़े हुए हैं। एंड टिल देन गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मोटिवेट करते रहिए एंड मैं आपके लिए ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस लेकर आती रहूंगी। टिल देन बाय बाय।